नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। 100 मीटर दौड़ में अनुज, 200 में विकास प्रथम। जिला खेल एवं युवा खेल विभाग के तत्वाधान में युवा संगठन द्वारा शारीरिक स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में खरखोदा में हुई खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस मौके पर जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग में सुनीता देवी द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ परिचय करते हुए खेल की शुरुआत की। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलकर व उनके विचारों को अपनाकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं को योगदान देना चाहिए। खेलों में भाग लेने से युवाओं का मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। खेल कूद के माध्यम से आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रतियोगिता में कबड्डी व दौड़ की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता में खरखोदा टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर दौड़ में अनुज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया व 200 मीटर दौड़ में विकास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर रविकांत, राकेश, अनुज, योगेश, नवीन शक्ति द्वारा प्रतियोगिता में सहयोग किया गया। मंडोरा गांव में पत्नी के सिर में कुल्हाड़ी मारने का आरोप, पुलिस को शिकायत। खरखोदा के मंडोरा गांव में एक महिला को सिर में कुल्हाड़ी मारने का मामला प्रकाश में आया है। महिला के भाई ने खरखोदा पुलिस थाने में इस संदर्भ में मामला दर्ज कराया है। घायल महिला का सोनीपत के सिग्नस अस्पताल में इलाज चल रहा है। नरेला की गौतम कॉलोनी निवासी प्रमोद ने शिकायत दी है कि करीब 25 साल पहले उसकी बहन की शादी मंडोरा में हुई थी। उसकी बहन उससे बड़ी है, जिसकी शादी गांव मंडोरा निवासी के साथ करीब 25 वर्ष पहले की थी। उसके पास 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। उसका पति उसकी बहन के सदैव मारपीट करता था, जिसको उन्होंने कई बार समझाया था। दिनांक 13/1/2022 को उसके भांजे ने उसे फ़ोन कर बताया, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी विद AC हॉस्टल, 1 room 6 students with cupboard, special tuition 2 hours, weekly movie, best food facility, best boarding school, all sports facilities, best laundry facility। बिरला चिल्ड्रन एकेडमी रोहतक रोड खरखोदा। यहाँ बच्चों को NDA की स्पेशल कोचिंग भी दी जाती ताकि बच्चा देश की सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सके। प्रशिक्षित एवं कुशल स्टाफ, हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध। 30 की बजाय फास्टैग से कट गए 190 रुपये। शिकायत के बाद भी समाधान नहीं। अगर फास्टैग से ज़्यादा पैसे कटे तो 1033 पर होगा समाधान। इन दिनों टोल बूथ पर फास्टैग अनिवार्य हो चुका है और जिस व्यक्ति के पास फास्टैग सुविधा नहीं है उनसे डबल चार्ज वसूले जा रहे हैं। लेकिन फास्टैग के माध्यम से ज़्यादा पैसा काटने की शिकायतें भी निरंतर आ रही हैं। हाल ही में पदम सिंह नंबरदार की गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है और वह दिल्ली से वाया KMP पर कुंडली से एंट्री किया और खरखोदा के पीपली टोल प्लाजा पर उन्होंने KMP एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया। फास्टैग के सेंसर से ही उसकी कार की ऑटोमेटिक तरीके से एंट्री एवं एग्जिट हुई। तत्काल कोई MMS नहीं आया। करीब 24 घंटे बाद उसके फ़ोन पर फास्टैग से पैसे कटने का मैसेज आया, जिसमें टोल टैक्स 30 रुपये काटने के बजाय हाईएस्ट चार्ज 190 रुपये कटा हुआ दिखाई गया। इस तरह से बहुत से फास्टैग संचालकों के साथ ऐसा होता है। खरखोदा के पदम नंबरदार ने पीपली टोल मैनेजर से मिलकर अपनी समस्या बताई व इसका कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि कई बार गाड़ी एग्जिट लोकेशन में नहीं खड़ी होती या थोड़ा आगे खड़ी हो जाती है या फिर पिछली गाड़ी के सेंसर से बैरिकेड खुल जाता है, तो इस तरह का एरर आ जाता है, जिसके समाधान के लिए 1033 नंबर पर शिकायत दर्ज करानी होती है। जांच के बाद मामला सॉल्व हो जाता है और प्रार्थी के खाते में रिफंड चला जाता है। पदम सिंह ने वहां पर खड़े होकर इस 1033 पर कॉल की, जो करीब 15 मिनट में कॉल रिसीव हुई। शिकायतकर्ता की मांग की है कि इस तरह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। संबंधित कंपनी को चाहिए कि हेल्प डेस्क स्थापित करें। ज़्यादा पैसा कट गया है तो मौके पर रिफंड दिलाने की व्यवस्था करें।
जितना पैसा खाते से कटा है उसका तुरंत मैसेज भेजा जाए। बहुत से वाहन चालक इस तरह ध्यान नहीं देते, वह उनके खाते से ज़्यादा पैसे काटे जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। केएमपी एक्सप्रेसवे में प्रोजेक्ट मैनेजर SHIIDC अधिकारी RP वशिष्ठ का कहना है कि किसी न किसी कमी के कारण इस तरह के मामले सामने आते हैं। कई मामले ऐसे भी आए हैं कि कुछ शरारती लोगों ने ट्रक पर कार का फास्टैग लगाया हुआ है। कई बार गाड़ी ज़्यादा आगे आ जाती है, जिसके कारण सॉफ्टवेयर एरर मानते हुए ज़्यादा पैसा काट लेता है। मैसेज भेजना संबंधित फास्टैग कंपनी का काम होता है। जो शिकायतें आती हैं उन्हें प्राथमिकता से दूर किया जाता है और पैसा रिफंड किया जाता है। फास्टैग जिस समय स्कैन होता है, सामने साइन बोर्ड पर यह भी दर्शाया जाता है कि कितने पैसे कटे हैं। वहां पर भी वाहन चालक तसल्ली कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कैश वापस देने का कोई प्रावधान नहीं है, रिफंड का प्रावधान ही है। मेरा नाम पदम है सर, और मैं 14 तारीख को सकरात वाले दिन दिल्ली गया हुआ था, और वहाँ से मैं शादरा से आते वक्त यहाँ से कुंडली से अपनी गाड़ी लेके उस पे KMP पे चढ़ा था कुंडली से, और मैं यहाँ पीपली उतरा था अपनी गाड़ी को लेके, और वहाँ पे बैरिकेड स्कैन हुआ था। मेरी गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा हुआ है पेटीएम का, और स्कैन होने के बाद बैरिकेड उठने के बाद कुंडली से गाड़ी क्रॉस हुई थी, और यहाँ पीपली आने के बाद गाड़ी मतलब स्कैन हो गए, बैरिकेड मतलब उठ गया था और मैं अपने घर चला गया था। साथ के साथ तो इनका कोई मैसेज आया नहीं 14 तारीख को। कल 15 तारीख को शाम को इनका 6:21 पे 24 घंटे के बाद मैसेज आया है, और इन्होंने मेरे फास्टैग में से जो कि इनका 30 रुपये किराया बनता है, इन्होंने 190 रुपये किराया काट लिया, जो कि इनके KMP का हाईएस्ट किराया है। और अब मैं सुबह यहाँ पे अपनी कंप्लेंट लेके आया हूँ मैनुअल, तो मैनेजर साहब कह रहे हैं कि आप 10:33 पे कॉल करके कंप्लेंट डालो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और मैं इन्हीं के आगे खड़ा 10 बार 10:33 नंबर को ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन 10 बारी में से भी एक बारी भी 10:33 नंबर नहीं मिला है। और अब यहाँ पे मेरे आसपास कोई भी नहीं है मेरी सहायता करने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए। ये इनका टोल प्लाजा का हाल है जी। ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जी आप ही की तरह यहाँ पे और भी आदमी परेशान होते हैं। इसका मतलब ये है कि भी इस चीज़ का मैं नहीं, और भी जनता शिकार हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ का सॉल्यूशन किसी के भी पास नहीं है, ना इनके पास है, ना किसी और के पास है, और ना ये सुनने के लिए तैयार है। कुछ भी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप 10:33 पे कंप्लेंट डाल लो अपनी। और ये इस चीज़ को मान भी रहे हैं कि भी आपके 190 रुपये कटे हैं, जबकि अगर आप वहाँ से चढ़े हो तो आपके 30 ही रुपये बढ़ने चाहिए, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है जी। मेरी फास्टैग अथॉरिटी से या NHSI से या टोल प्लाजा अथॉरिटी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर या तो ऐसा किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए, ये अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारे, क्योंकि देश के अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजियाँ हैं जो आज के दिन टॉप पर हैं। और अगर ऐसा फिर भी नहीं हो पा रहा है, और फिर भी अगर किसी से किसी कारणवश कोई गलती हो भी जाती है, तो कोई ऐसा प्रावधान हो कि अगर आदमी आए तो यहाँ पर उसकी सुनवाई होए कि भी उसको एंड टू एंड कैश दे दिया जाए, या इनके पास भी यहाँ पे ऐसा कोई कंप्यूटर हो, उसमें कोई सॉफ्टवेयर हो, या कोई एक आदमी यहाँ पे हेल्प डेस्क बनाया जाए हर टोल प्लाजा के ऊपर, कि उसकी सुनवाई एंड टू एंड हो सके, ताकि आम आदमी को परेशान ना होना पड़े। उसका सरकार पे से और टोल प्लाजा अथॉरिटी पे से और इस सिस्टम से भरोसा ना उठे। रविवार को 182 लोग कोरोना को हराकर हुए स्वस्थ। आज सोनीपत में मिले 414 नए कोरोना पॉजिटिव केस। सोनीपत DC ललित सिवाच ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना रिपोर्ट के अनुसार रविवार को जिला में 182 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं सैंपल टेस्टिंग के दौरान जिला में 414 व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। बात अगर रोहतक की करें तो रोहतक में केस लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को 240 केस पॉजिटिव मिले हैं। हरियाणा के इस शख्स को मिला यूपी में विधानसभा चुनाव का टिकट। समाजवादी पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। मुलायम सिंह ने 1998 के लोकसभा चुनाव में संजय लाठर को सोनीपत संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। इसके बाद 2005 और 2009 के विधानसभा चुनाव में भी जुलाना विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। खरखोदा में बटनदार चाकू लेकर घूम रहा लहराड़ा का खुर्शीद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। खरखोदा मटिंडू बाईपास पर पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, और पुलिस को सूचना मिली कि
युवक अपने पास तेज धार बटनदार चाकू रखकर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर नाकाबंदी करके आने जाने वाले लोगों पर निगरानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद युवक छिनौली गांव की तरफ से पैदल खरखोदा बाईपास की तरफ आ रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर युवक को रोककर उसकी तलाशी ली और उसकी जैकेट से एक बटनदार चाकू बरामद किया। युवक की पहचान लहराड़ा निवासी खुर्शीद उर्फ मुल्ला के रूप में की गई है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2001 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान लगातार जारी। रजिस्ट्रेशन एवं एडमिशन शुरू, नर्सरी से 12वीं तक, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सहित सभी लैब सुविधाएं उपलब्ध। हाँ जी, सुनीता मेरा नाम है और इसमें टोलिक में मेरा इलाज है बढ़िया, खूब डॉक्टर नर्स सब बढ़िया हैं और मेरा रसोड़ी थी उसका मैंने ऑपरेशन करवाया, खूब बहुत बढ़िया, सब आगे तक बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। बहुत अच्छे लगे मैंने तैयारी के नर्स डॉक्टर सभी बहुत बढ़िया, मेरा ऑपरेशन हो रहा है। सैनी हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर, दिल्ली रोड, खरखोदा। हमारे यहाँ पर सभी अंग्रेजी व देसी दवाइयाँ सरकारी रेट पर मिलती हैं। कोई भी दवाई रियायती मूल्य पर लेने के लिए संपर्क करें। पता मेन दिल्ली चौक, दिल्ली रोड, सैनी हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर, खरखोदा। फ़ोन नंबर 98 960 85 256। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।